नमस्कार साथियों, सिद्धासन यह आसन प्रायः सिद्ध पुरुष करते हैं, इसलिए इसे सिद्धासन कहा जाता है। इस आसन का मुख्य कार्य सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान करने वाला होने के कारण इसका नाम सिद्धासन पड़ा है। सिद्ध योगियों का यह प्रिय आसन है। यमों में ब्रह्मचार्य श्रेष्ठ है, नियमों में शौच श्रेष्ठ है, वैसे ही आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। सिद्धासन करने की विधि: आसन पर बैठकर पैर खुले छोड़ दें। अब बाएं पैर की एड़ी को गुदा और अंडकोश के बीच में जो कोमल स्थान है वहाँ पर रखें। दाहिने पैर की एड़ी को जनेंद्रिय के ऊपर इस प्रकार रखें जिससे जनेंद्रिय और अंडकोश के ऊपर दबाव ना पड़े। पैरों का क्रम बदल भी सकते हैं। दोनों पैरों के तलुए जंघा के मध्य भाग में रहे, हथेली ऊपर की ओर रहे। इस प्रकार दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर गोद में रखें अथवा दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें खुली अथवा बंद रखें। श्वास आराम से स्वाभाविक चलने दें। भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें। 5 मिनट से लेकर 3 घंटे तक इस आसन को कर सकते हैं। सिद्धासन के लाभ: यह आसन करने से सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इससे शक्ति चलन मुद्रा के द्वारा शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्धि होने लगती है। इस आसन से अजीर्ण, पेचिश, जीर्ण ज्वर, हृदय रोग, क्षय, दमा, मधुमेह आदि अनेक रोग दूर किए जा सकते हैं। पद्मासन से मिटने वाले रोग इस आसन से भी मिटते हैं। कमर के प्रत्येक जोड़ के उपचार के लिए यह आसन अत्यंत उपयोगी है। यह आसन धारणा की शक्ति एवं मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। सिद्धासन के अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राण तत्व स्वाभाविक उदर्व गति को प्राप्त होता है। फलतः मन को एकाग्र करना सरल बनता है। पाचन क्रिया नियमित होती है। श्वास के रोग, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, शुक्र दोष आदि दूर होते हैं। मंदाग्नि, मरोड़ा, संग्रहणी, वात विकार, क्षय, दमा, मधुप्रमेह, पीलिया की वृद्धि अनेक रोगों का प्रशमन होता है। पद्मासन के अभ्यास से जो रोग दूर होते हैं वे सिद्धासन के अभ्यास से भी दूर होते हैं, और पद्मासन के अभ्यास से जो लाभ होते हैं वे सिद्धासन के अभ्यास से भी होते हैं। ब्रह्मचार्य पालन में यह आसन विशेष रूप से सहायक होता है। विचार पवित्र बनते हैं, मन एकाग्र होता है। सिद्धासन का अभ्यासी भोग विलास से बच सकता है। 72,000 नाड़ियों का मल इस आसन के अभ्यास से दूर होता है। वीर्य की रक्षा होती है। स्वप्न दोष के रोगी को यह आसन अवश्य करना चाहिए। योगी जन सिद्धासन के अभ्यास से वीर्य की रक्षा करके प्राणायाम के द्वारा उसको मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, जिससे वीर्य ओज तथा मेधा शक्ति में परिणित होकर दिव्यता का अनुभव करता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए यह आसन सर्वप्रथम सोपान है। सिद्धासन में बैठकर जो कुछ पढ़ा जाता है वह अच्छी तरह याद रह जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह आसन विशेष लाभदायक है। जठराग्नि तेज होती है, दिमाग स्थिर बनता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। आत्मा का ध्यान करने वाला योगी यदि मिताहारी बनकर 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करे तो सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धासन सिद्ध होने के बाद अन्य आसनों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। सिद्धासन से केवल या केवली कुंभक सिद्ध होता है। 6 मास में भी केवली कुंभक सिद्ध हो सकता है, और ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन पूजन से पातक नष्ट होते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धासन के प्रताप से निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। मूल बंध, उड़िया बंध और जालंधर बंध अपने आप होने लगता है। सिद्धासन जैसा दूसरा आसन नहीं है। केवली कुंभक के समान प्राणायाम नहीं है। खैरची मुद्रा के समान अन्य मुद्रा नहीं है, और अनाहत नाद जैसा कोई नाद नहीं है। सिद्धासन महापुरुषों का आसन है। सामान्य व्यक्ति हठपूर्वक इसका उपयोग ना करे, अन्यथा लाभ के बदले हानि होने की संभावना होती है।